वेलकम टू ऑल ऑफ यू फिजिक्स मंत्रा यूविन पर। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। क्या होता है ट्रांसफार्मर, समझते हैं। देखो यार, ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो क्रोड होते हैं जो नरम लोहे के क्रोड होते हैं। ये दो नरम लोहे की क्रोडें होती हैं, क्रोड होती हैं, ठीक है। ये पहली नरम लोहे की क्रोड है, ये दूसरी नरम लोहे की क्रोड है, ठीक है ना। इनके बीच में इनको दोनों क्रोडों को जोड़ दिया जाता है और इनके बीच में हम कॉपर वायर के फेरे लगाते हैं कुछ इस तरीके से। इसको कहते हैं पहली क्रोड पर लपेटे गए फेरे, यानी पहली कुंडली पर। ये पहली कुंडली बन गई, ठीक है। दूसरी क्रोड पर लपेटे गए फेरे, ये दूसरी कुंडली, ये दूसरी कुंडली है, ये पहली कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है। एक ट्रांसफार्मर में दो लोहे की क्रोड होती हैं, नरम लोहे की, जिनको आपस में जोड़ दिया जाता है और इनके बीच में ये जो लाइन होती है ना, ये विद्युत रोधी होती है। ये विद्युत रोधी होती है जो दो अलग अलग क्रोडों को सेपरेट करती है, अलग करती है। और इसी में तार के लपेटे लगाए जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो होता ये है कि जब इस पहली कुंडली में हम विद्युत धारा देते हैं, सबसे पहले तो इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम रखते हैं पहली कुंडली में, मान लीजिए अगर हम पहली कुंडली को हम प्राइमरी कुंडली कहते हैं, प्राइमरी कुंडली कहते हैं, और दूसरी कुंडली को हम सेकेंडरी या द्वितीय कुंडली, और इसको प्राइमरी या प्रथम कुंडली, ठीक है, प्रथम कुंडली। तो इसमें जब प्रथम कुंडली में हम धारा देते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने की वजह से जब विद्युत क्षेत्र आता है और गतिमान आवेश, आप जानते हैं कि गतिमान आवेश चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है, अपने साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है। तो होता यह है कि जब इसमें हम धारा देते हैं तो दूसरी वाली कुंडली में यहाँ पर विद्युत फ्लक्स पैदा हो जाता है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स पैदा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फिर प्रथम कुंडली में यानी कि प्राइमरी कुंडली में भी विद्युत फ्लक्स पैदा होता है। इसमें धारा लगाने की वजह से इसमें विद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है, और इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण पहली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू क्या होती है, ये सभी के सभी जो है, यहां से आगे बढ़ते हैं। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो इस धारा, जो निर्गत धारा, यहां से निवेशी धारा जो इसको दी है, इस चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। अगर यहाँ धारा देंगे तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, अगर कोई धारा नहीं दी गई है तो कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं पैदा होगा। ये दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो इसमें लपेटे गए फेरों पर, यानी कि इसकी फेरों की संख्या पर, ठीक है, और इस पर निर्भर करता है, और इस पर दी जाने वाली धारा या वोल्टता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसका हम टोटल डेरिवेशन करते हैं। पहली कुंडली में धारा देने पर दूसरी कुंडली में, जब हम पहली कुंडली में धारा देते हैं तो दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जिसकी वैल्यू होती है E से रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत वाहक बल को, और यहाँ S लगा देते हैं, मतलब सेकेंडरी कुंडली। मतलब क्या, सेकेंडरी कुंडली। ये बेसिकली दूसरी कुंडली में जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है किसकी वजह से हुआ है,
पहली वाली कुंडली में धारा लगाने पर चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ है। तो माइनस का साइन लगाएं कि ये अपनी वजह से नहीं बल्कि पहली वाली कुंडली की वजह से विद्युत फ्लक्स पैदा हुआ है, और डिपेंड करता है उसमें लपेटे गए फेरों की संख्या पर, ठीक है, NS और d5/dt। ये जब दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है तो पहली कुंडली पर भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न, जब दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल पैदा होता है तो वो अपने साथ साथ पहली कुंडली में भी विद्युत वाहक बल पैदा कर देता है, ठीक है। तो पहली कुंडली पर विद्युत वाहक बल E, P फॉर प्राइमरी, यानी कि पहली कुंडली में बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये किसकी वजह से माइनस का मतलब है, ये दूसरी कुंडली के कारण पहली कुंडली में विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है, तो NP d5/dt। दूसरी समीकरण, इनका आप डिवाइड कर दो या रेशियो ले लो। अगर आप इनको डिवाइड करोगे ना तो ये कट जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे भाई, ES/EP बराबर बचेगा NS, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा NS/N, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर होता है। हम यहाँ पर एक बात जानते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है ना, ES विद्युत वाहक बल बेसिकली वोल्टता के बराबर होता है, वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखते हैं इस पर कि E V के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से VS/VP सेकेंडरी प्राइमरी बराबर NS/NP। इसको परिणमन अनुपात कहते हैं। इन दोनों के डिवाइड को, रेशियो को क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसी ट्रांसफार्मर में प्रथम एवं द्वितीय कुंडलियों में इतने इतने फेरे हैं, तो बताइए कि अगर पहली कुंडली में इतनी वोल्टता दी जा रही है तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न वोल्टता की मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से निकाल देंगे तो ये आएगा, दूसरी कुंडली में वोल्टता के लिए VS को यहीं रखिए आप, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो ये आएगा NS/NP। अच्छा, N का मतलब क्या है, यहाँ पर N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन कुंडली में फेरों की संख्या। S फॉर सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या, यहाँ पर P फॉर प्राइमरी यानी कि प्रथम कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। गुणा कर देंगे आप इसकी काय से, इस VP से। ये बन गया हमारा पहला फार्मूला, इसका हमें इस्तेमाल करना है। नोट कीजिए, फिर अगले चलते हैं। अब देखो यार, आगे अब जो ट्रांसफार्मर में मान लीजिए जो हम जितनी शक्ति निवेश करते हैं, तो क्या ट्रांसफार्मर में उतनी ही शक्ति हमें मिलेगी? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है। जो हम जितनी ऊर्जा देते हैं, जितनी पावर देते हैं, हमें उतना इनपुट नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ मान के चलते हैं कि जो हमने ट्रांसफार्मर लिया है वो एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, जिसमें जितनी हम शक्ति देंगे उतनी ही शक्ति हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसके लिए लिखते हैं कि मान लीजिए जो शक्ति हमने दी है, जो पहली वाली P यानी कि शक्ति पहली कॉइल को दी है, उतनी ही शक्ति दूसरी कुंडली से मिल रही है। आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर धारा गुणा वोल्टता, P बराबर IB। यहाँ पुट करेंगे तो P मल्टीप्लाई V, P इक्वल हो जाएगा किसके, I और S मल्टीप्लाई VS, ठीक है ना। और आप यहाँ से जानते हैं धारा के टर्म में लेके आए तो IP VS/VP, यहाँ से हम VS/VP की जो वैल्यू रखने वाले हैं वो इस तरीके से वैल्यू रखेंगे कि हमें VS/VP पहले वाले फॉर्मूले की दिख जाए।
तो वी एस अपॉन बी पी रखेंगे तो यहाँ पर आई पी यहीं रखते हैं और इस आई एस को नीचे लेके आते हैं। यहाँ पर हो जाएगा वी एस अपॉन बी पी। आप जानते हैं कि वी एस अपॉन बी पी की किसके बराबर होती है वैल्यू, तो आप कहेंगे सर जी वी एस अपॉन बी पी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बताइए जरा, आई पी अपॉन आई एस, ठीक है। और वी एस अपॉन बी पी की वैल्यू होती है एन एस अपॉन एन पी के, किसके, एन एस अपॉन एन पी के, फेरों की संख्या होगी। अगर वो आपसे पूछ ले कि बताइए कि प्राइमरी कुंडली में इतनी धारा दी गई है, यानी कि निवेशी धारा इतनी दे रखी है, कितनी भी दे रखी है, तो बताइए उससे आउटपुट धारा का मान बताइए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे कि हमें ये वाली बताना है, तो चीज़ों को पलट देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आई एस अपॉन आई पी, यहाँ भी चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो एन पी अपॉन एन एस, ठीक है। इधर देखिए आई एस बताना है, दूसरी कुंडली में धारा की वैल्यू बतानी है, तो एन पी अपॉन एन एस को यहीं रखो और मल्टीप्लाई किससे कर दो, आई पी से, ये आई पी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। आई पी ये बन गया मेरा दूसरा फार्मूला दूसरी कुंडली में धारा का मान बताने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक और नई बात यहीं पर समझ लेते हैं। देखो जो धारा होती है ना, धारा के कारण ही जो होता है हमें विद्युत वाहक बल मिलता है। अगर ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि निम्न वोल्टता को यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता को हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम यही होता है कि एक वोल्टेज को दूसरी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। लिख लीजिए, फिर समझते हैं आगे। देखो अगर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, मान लो अगर पहली कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो पहली कुंडली में वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, और दूसरी कुंडली में अगर फेरों की संख्या कम है, ठीक है, ये ज़्यादा है, यहाँ पर पहली कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, अधिक है, और यहाँ पर कम है, तो ये एक तरीके के हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कम करेगा, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर, हिंदी में इसको कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। और अगर इसकी वैल्यू, अगर इस एमपी की वैल्यू कुंडली में फेरों की संख्या अगर हमने यहाँ पर कम कर दी, पहली कुंडली में फेरों की संख्या कम है और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, तो इसी चीज़ को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा जो हमारे घर पे पावर सप्लाई आती है